उज्जैन में तेज हवा आंधी तूफान की वजह से शहर के कई क्षेत्रों में पेड़ गिर गए हैं। इसके साथ ही महाकाल लोक की करीब 6 मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो गई है। इसका शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने मौके पर पहुंचकर जमकर विरोध जताया और निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। उज्जैन में रविवार दोपहर तेज धूप थी, परंतु 3 बजते ही अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला। तेज हवा, आंधी तूफान और बारिश के कारण शहर में जनजीवन प्रभावित हो गया। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध महाकाल लोक में भी करीब आधा दर्जन प्रतिमाएं क्षतिग्रस्त होना बताई जा रही है। यहाँ सप्तऋषि की मूर्तियां क्षतिग्रस्त हुई है, कुछ मूर्तियां नीचे गिर गई और कुछ के सर व हाथ खंडित हुए हैं। घटना की जानकारी लगते ही शहर कांग्रेस अध्यक्ष रवि भदौरिया भी कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंच गए और यहां भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए आंदोलन करने की बात कही है। ये शिवराज सिंह जी चौहान के पाप का घड़ा फूट गया है, जो महाकाल के नाम पे लगातार दर्शन करने के नाम पे पैसे लेते हैं। इस महाकाल लोक में भी जो भ्रष्टाचार किया गया, लोकायुक्त में भी हमने शिकायत करी और 2 IAS अधिकारी और 15 अधिकारियों को नोटिस जारी किए लोकायुक्त ने, और लोकायुक्त को जांच के कागज तक यहाँ के अधिकारियों ने उपलब्ध नहीं कराए हैं। सप्तऋषियों की मूर्ति में से 6 मूर्तियाँ खंडित हुई है। मूर्ति लोहे की, तांबे की, पाषाण की, कांसे की, अष्ट धातु की बनना चाहिए और ये इन्होंने कचकड़े की मूर्ति बना दी है। आप हाथ लगा के देख लीजिए, बावरिया करके जो ठेकेदार है उसको लाभ पहुँचाने के लिए 2-2 बार टेंडरों में परिवर्तित किया गया और एक ही आइटम के अलग अलग भाव बढ़ा के लिखे गए और दिए गए और इसमें लाखों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है। हालांकि महाकाल लोक में प्रतिमाओं के क्षतिग्रस्त होने को लेकर प्रशासन की तरफ से जिम्मेदार कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण यह घटना हुई है। महाकाल लोक में चूंकि ओपन है तो यहाँ पे जो सप्तऋषि की प्रतिमाएं हैं उसमें से कुछ प्रतिमाएं जमीन पे गिरी हैं। जो अभी हम लोगों ने देखा है, एक प्रतिमा का थोड़ा सा खंडित हुआ है। ये सारी प्रतिमाएं हम लोग ठीक करके, बेसिकली क्या, एक पेडेस्टल पे लगी है और पेडेस्टल पे इस तरीके से प्लेस किया गया था कि उसको कोई हम लोगों ने सीमेंटेड नहीं करा था, क्योंकि उससे थोड़ी खूबसूरती प्रभावित होती थी। अब इतनी तेज़ आंधी में चूँकि नुकसान हुआ है तो इसको हम लोग 3 दिन में ठीक करके व्यवस्थित कर देंगे। आपने देखा होगा, इतने बड़े महाकाल लोक में और कहीं भी किसी तरह की क्षति नहीं है। प्रतिमाएं FRP की है, ये सबको मालूम है, और ऐसी स्थिति में जो भी नुकसान होगा इसको हम ठीक करेंगे और धीरे धीरे, आपको मालूम है कि माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि प्रतिमाओं को धीरे धीरे बदलने का काम चलेगा। क्योंकि पत्थर की मूर्तियां बनने में काफ़ी समय लगता है, तो जो अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि जो सारी प्रतिमाएं हैं एक समय सीमा में इनको पत्थर की मूर्तियों में तराश करके परिवर्तित किया जाए और वो काम अब लगातार आगे चलेगा। लेकिन इतनी सी आंधी तूफान में इस तरह का भव्यता को नुकसान पूछना, कहीं ना कहीं जो अधिकारी उस समय थे उनके ऊपर गाजना। देखिए, जिस तरह के आंधी तूफान थे, कई बार प्राकृतिक आपदाओं से इस तरह के नुकसान होते हैं और स्ट्रक्चर में तो कहीं खामी नज़र नहीं आई। इतने लोग थे यहाँ पे, हज़ारों लोग परिसर में थे। आपको मालूम है कि एक पेडेस्टल पे मूर्तियाँ हैं, FRP की मूर्तियाँ हैं, तो इस तरह का, ऐसे हमारा उद्देश्य ये रहेगा कि भविष्य में इस तरह की चीज़ ना हो। आंधी तूफान छोटी या बड़ी का क्या मतलब है? आंधी तूफान तो तेज़ आंधी तूफान था। थोड़ी सी बारिश और आंधी तूफान से महाकाल लोक की मूर्तियां क्षतिग्रस्त होने के बाद जनता में भी रोष दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, उज्जैन।